हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पर ऑल इन वन लर्निंग पर। यहाँ पर दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक है। 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही एक अच्छा लेसन है, फर्स्ट ही लेसन है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो मैंने खुद से तैयार किए गए हैं, और ये फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ और प्रॉपर इम्पोर्टेंट नोट के साथ मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रोटेशनल डायनामिक्स। दोस्तों यही नोट आप प्रॉपर स्टडी करेंगे। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को बनाने वाला हूँ। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, तो ये नोट्स है मेरे प्रॉपर, जिसके यूज से है आपको एग्ज़ाम में बहुत इसकी मदद होगी। और दोस्तों यही नोट आप अगर स्टडी करोगे तो आपका यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों यही नोट आपको स्टडी करना है और दूसरे कौन से नोट की ज़रूरत नहीं है। ये नोट कहाँ पर तो लिख कर लीजिए। रोटेशनल डायनामिक हमारा फर्स्ट ही लेसन है। तो दोस्तों डायनामिक्स और रोटेशनल मतलब क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, हम सब आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम दिया देना है। ये देखो फर्स्ट पेज है हमारा रोटेशनल डायनामिक। ये मैंने प्रॉपर नोट्स मैंने निकाले थे, मैंने 12th में इसकी स्टडी की थी। तो रोटेशनल डायनामिक क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट हम देखते हैं। रोटेशनल डायनामिक में पहला ही कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर मोशन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है कि सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है वही हमको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। दोस्तों सर्कुलर मोशन हमें पता है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन की हम आसान से डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो मैं अभी पेन ले रहा हूँ, तो देखो सर्कुलर मोशन यहाँ पर मैंने डेफिनेशन यहाँ पर पहले से ही लिख कर रखी है। बहुत ही रोटेशनल डायनामिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन, और हम आगे देखने वाले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये देखो, ये मैंने सर्कल निकाले है। अब देखो मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। ड्यूरिंग अ मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ is called as circular motion. That means when an object move in a circular path is nothing but circular motion. Circular motion में देखो एक ऑब्जेक्ट है जो हमेशा मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, हम उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन जो सर्कुलर पाथ में हमेशा वो रिवॉल्व करता रहेगा, दैट ऑब्जेक्ट्स मूव इन सर्कुलर पाथ। एक सिंपल सी डेफिनेशन, ड्यूरिंग अ मोशन एक मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। बहुत ही आसान सी नोट है दोस्तों। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग अ मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। तो हमें डायनामिक, रोटेशनल डायनामिक में सिर्फ यही सीखना है कि फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ड्यूरिंग अ मोशंस ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। आप बार बार पढ़ते जाएंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सर्कुलर मोशंस की आसान सी डेफिनेशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन मतलब ड्यूरिंग मोशन ऑब्जेक्ट मूव है। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकाला छोटा सा ब्लैक कलर का, वो सर्कुलर में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो अब हम क्या करने के दोस्तों, सर्कुलर मोशन तो देख लिया, अब उसके हम एग्जाम्पल देख देंगे। मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ द क्लॉक, मोशन ऑफ फैंस एंड मोशंस ऑफ व्हील ऑफ कार। ये चार हम एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे यूज़ करता है सर्कुलर मोशन का। तो हमें सन दिखा है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है जो क्या कर रही है, वो ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मूव कर रही है। सन के रिवॉल्व वो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ नीडल ऑफ क्लॉक। देखो हमने क्लॉक निकाल दिया है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो हमेशा याद रखिए क्लॉकवाइज जब वो घूमता है तो सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। तो वही भी, वो भी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का दोस्तों। यही हमको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। और तीसरा क्या है देखो दोस्तों, कि मोशन ऑफ द फैन। अच्छा दोस्तों, मोशन ऑफ द फैन, देखो मैंने फैन यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मोशन फैन का कैसे होता है। अगर समझो ये क्लॉक का एग्जाम्पल है, क्लॉक क्या करते हैं कि सर्कुलर में मूव करते ले गए। तो तीसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मोशन ऑफ द फैन। तीसरा मोशन देखो कि मोशन ऑफ द फैन, फैन का मोशन कैसा होता है। देखो अगर मैंने यहाँ पर फैन निकाल दिया तो ये उसके हमें पता है कि 3 पंख होते हैं पंखे के, जिसके हमको अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी सी राहत मिलती है वो उसकी वो आवाज़ की वजह से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम पंखा देख रहे हैं, तो फैन क्या करता है, रोटेशनल डायनामिक्स, दैट मीन्स इट मूव इन द सर्कुलर मोशन, दैट्स मूव इन द सर्कुलर मोशन एंड गिव अस मोर एंड मोर एयर टू फील कंफर्टेबल। तो देखो सर्कुलर मोशन का और एक एग्जांपल देखा था, देखो कार है। अगर कार में हम जनरल लाइफ में फिजिक्स, मतलब हमें जनरल लाइफ में देखें क्या हो रहा है। देखो
बाहर हो जाओगे तो आप कार देखोगे, तो कार कहाँ से मूव करते हैं, सर्कुलर मूव करते हैं। कार का जो व्हीकल होता है सर्कुलर मूव करते हैं, वो सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर सर्कुलर कर रहा है, स्टैटिक फिक्शन वहाँ पर तय कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों सर्कुलर मोशन का। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डायरेक्शंस ऑफ अ वेलोसिटी चेंज एट एवरी टाइम। हमें यहाँ पर एग्जाम पर पूछा जाए तो दो लिख दीजिए और एक छोटी सी डायग्राम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो वो डायग्राम भी आप दिखाकर देख सकते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब हम जहाँ पर डायरेक्शन करेंगे वहाँ पर वो चेंज होता जाएगा। अब वहाँ पर सर्कुलर का तो डायरेक्शन हमेशा, देखो सर्कुलर है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। देखो यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज, वो एक लीनियर, इट डजंट कंटेन एनी लीनियर डायरेक्शन, इट ऑलवेज चेंज हर डायरेक्शन, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा है कि वो हमेशा डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है। दूसरा क्या आता है, पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ्स। ओके दोस्तों, तो हमें ये डायग्राम देखने के पार्टिकल रिपीट इट्स पार्ट्स, ओ यहाँ पर हम सर्कुलर करते हैं उसको हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, और जो होता है उसको हम थीटा से, एंगल जो यहाँ पर तैयार होता है उसको हम थीटा से रिपीट करते हैं। आगे इसका बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पर पूरा लेसन डिपेंड कर रहा है। ये भी दोस्तों नोट्स कर लिए, तो ये बहुत ही आपके लिए आसान कॉन्सेप्ट बोला। आप आगे देखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को तेरे को दोस्तों चेंज इन द पोजीशन, एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पर हम जाएंगे, उसे हम कहते हैं एंगुलर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एंगुलर में जो हम एंगल क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों अगर सर्कुलर मोशन में हम कर रहे हैं, आपका रोटेशन देखकर मैं सर्कल आने वाला है, अगर ये पोजीशन से हम दूसरी पोजीशन पर जाएंगे तो हम उसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड है। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको आगे दिखाने चला, और ये रिलेटेड किए थे थीटा से। तो दोस्तों थीटा की मदद से ये दिखाया जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, चेंज इन द पोजीशंस, एंड चेंज इन द एंगुलर पोजीशन नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये हम फर्स्ट पेज देखा है कि हमने सर्कुलर मोशन देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसको, और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, ड्यूरिंग अ मोशन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब हमें क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा था दोस्तों कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो देखो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। आप बोले कि ये क्या सा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करती है। अभी देखा एंगुलर वेलोसिटी, हम इसको कहा ओमेगा से डिपेंड करते हैं, डब्ल्यू यानी कि ओमेगा उसको साइन को हम कहते हैं। तो यहाँ पर उसका क्या, डी थीटा, डी थीटा, थीटा किसके लिए देते हैं दोस्तों, हम थीटा देते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन डी थीटा मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अगर फॉर्मूला हमने याद कर लिया तो ये बहुत ही आसान डेफिनेशन देखो दोस्तों। आसान डेफिनेशन मतलब क्या, कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको हम ऐसा यूनिट पूछा जाता है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन इसको हमको जनरल मालूम चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होते हैं, एग्जाम होते हैं, आपको पूछा जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जो थीटा होता है उसका होता है रैड, और जो टाइम होता है, तो हमको पता है कि टाइम हम कैसे काउंट करते हैं, तो सेकेंड में काउंट करने को हम टाइम कहते हैं। तो बहुत ही आसान दोस्तों है कि रैड और सेकेंड, रैड अपॉन सेकेंड, ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी हम एग्जाम में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में बोलो, बोर्ड में बोलो, पूछा जाता है। मस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सो यू वांट टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। सो आगे हम क्या देखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड है, तो एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन पर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड होगी। अब कैसे देखते हैं, देखो डेफिनेशन देखो, सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम को पूछा था, हमको बहुत दूसरे से कोई ले कुछ काम नहीं है, हम डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो देखो अभी क्या करने वाले हैं कि चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने एंगुलर वेलोसिटी लर्न की थी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, और इसका हमने ऐसा यूनिट भी निकाला था, वो रैड पर सेकेंड, क्योंकि रैड थीटा में दिखाया जाता है और सेकेंड टाइम में दिखाते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक की रिलेटेड है, और उसको हम डिफाइन करते हैं अल्फा से। ओके दोस्तों, अल्फा से डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक्सेलरेशन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे
मिस्टेक हो रही लिखने को, वो लेकिन वो अल्फ़ा में डिवाइड कर। देखो नोट्स में मैंने लिखा है कि मेरे जो पेज है वहाँ पर लिखा है कि अब वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे। चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम अल्फ़ा को निकालने जाएंगे तो हमें थीटा लिया था डिस्प्लेसमेंट के लिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के थीटा लिया था, तो हम टी अल्फ़ा बाय डी टी ये निकालने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, डी ओमेगा बाय डी टी। ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत ही आसान होता है। तो डी अल्फ़ा बाय डी टी, तो डी अल्फ़ा बाय डी टी हमें पता होना चाहिए कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या लेते हैं, डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा का मतलब है, और यहाँ पर है डी टी, अब नीचे आ जाएगा डी टी। ओके दोस्तों, तो डी टी डी टी डी टी अगर हम थीटा, हमको मालूम है कि थीटा हम रैड में लेते हैं, डी थीटा बाय डी टी हम रैड में लेते हैं, और उसके नीचे आ जाता है सेकेंड, और यहाँ पर उसके नीचे भी कहा जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, रैड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यही तो कॉन्सेप्ट है, हम रैड में लेते हैं और उसको हम लेते हैं सेकेंड में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सेकेंड और 1 अपॉन यहाँ पर हम लेंगे सेकेंड, तो रैड सेकेंड बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन सॉरी रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बुक में देख लीजिए दोस्तों, नोट्स में देख लीजिए, वहाँ पर प्रॉपर है रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारा उसका एसआई यूनिट, एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर, रैड अपॉन एसआई यूनिट इज रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is written by angular acceleration. Angular velocity में change in angular displacement with respect to time is called as a angular acceleration. dw by d theta, d ओमेगा by dt, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा मतलब डी थीटा बाय डी टी। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी थीटा तो ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम रैड में, हमें पता है कि वो रैड में काउंट करने जाने के रैड। अब हम क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी, अगर हमारा वही कॉन्सेप्ट है तो डी थीटा मतलब क्या होता है कि रैड, ओके दोस्तों, रैड डिवाइडेड बाय सेकेंड, और उसके मल्टीप्लाई 1 बाय सेकेंड, तो हमारा ऐसा यूनिट कहा आ जाएगा 1 रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर, रैड अपॉन रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो आपको मैंने को यहाँ पर टिक करके दिखाई कि रैड अपॉन सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन। ज़्यादा दिमाग चल रहे हैं कि दोस्तों ने, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म यूसीएम, दैट इज आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा यूसीएम का मीनिंग क्या है, यूसीएम का डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूसीएम का कॉन्सेप्ट और यूसीएम क्या होता है। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों, इसकी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, और यह डेफिनेशन यहाँ पर मैंने खुद पर लिखी है। अगर आप एग्जाम में लिखते तो आपको टोटल मार्क इस डेफिनेशन के दे सकते, लेकिन आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो लिखने ही वाले। तो क्या होता है, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड, द ऑब्जेक्ट मूविंग सर्कुलर पाथ, दैट इज नथिंग बट यूसीएम विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि देखो टायर, जो वहाँ पर निडल ऑफ द क्लॉक है, वो क्या करते हैं कि सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। विद द ऑब्जेक्ट, विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed is called as a uniform circular motion, UCM, uniform circular motions। और the motions of the earth, जो हमने सन ले लिया, देखो यहाँ पर दोस्तों, उसका मोशन क्या, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसको तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमको पता है जिसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, हमेशा याद रखो कि कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप एग्जाम में ये भी स्पीड कांस्टेंट होती है, जो मोशन की स्पीड कांस्टेंट होती है, तो भी आप आसानी से, आपको 1 मार्क तो एग्जामिनर देने ही वाला है। लेकिन अगर हम फुल डेफिनेशन पूरे मार्क्स से लिखेंगे तो वो अच्छे मार्क देगा।
अब देखो नीडल ऑफ द क्लॉक्स, जो क्लॉक की नीडल होती है वो सर्कुलेट मोशन में फिरती रहती है, तो उसको भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद डिफरेंट स्पीड इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द फैन। अब आगे हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइप। अब टाइप क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको नोट करके लिख कर रखना है कि ये नोट्स है, आपको इसके प्रॉपर स्टडी करनी है। अगर ये करेंगे तो आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। मैं पार्ट 2 में उससे आगे आपको उसके आगे के भी नोट देने वाला हूँ। तो आगे हम क्या करने वाले, सेंट्रीपिटल फोर्स, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ टाइप है। टाइप कौन सा है? पहला सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का आसान सा सवाल पूछा जाता है, वाई कर्व रोड्स आर द यूज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब जो डायरेक्टेड होता है सेंटर से, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर is called as centripetal force. So during a circular motion an object directed toward the center, जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है सेंटर की तरफ से, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में जिसका और उसका जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हम देते हैं -mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है कि -mv²/r। यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है? एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम, बैंकिंग ऑफ रोड, वेल ऑफ द डेथ, यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही आसान था सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये इज़ अ रियल फोर्स। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट लिख लीजिए और इसके 2 एग्जाम्पल लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, आपको उसको मार्क देना ही पड़ेगा। समझे दोस्तों? आगे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने क्या देखा, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। बट लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हाँ, लेकिन during the circular motion the object directed toward the center away from the center is called as centrifugal force. ओके दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे क्या, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ये यहाँ पर हम जो सेंटर से अवे होगा, जो बहुत बाहर तक जाएगा, बाहर तक जाएगा, बाहर तक जाएगा, उसके हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम जिसको हम मराठी में गोफन बोलते हैं या हम जो यूज़ करते हैं दोस्तों, उसे भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन आपको गोफन को पता होगा। तो उसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ रियल फोर्स। हमें देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ रियल फोर्स, ये हमने सेकेंड पॉइंट देखा। तो यहाँ पर क्या है? रियल है, वहाँ पर तो यहाँ पर इमेजिनरी फोर्स है। डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है कि ये रियल है और इमेजिनरी फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ इमेजिनरी फोर्स। आसान है कॉन्सेप्ट, यही स्टडी करना है आपको। और हम इसका एग्जाम्पल देख लेते। देखो, व्हेन द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन एनी बस दैट ट्रैवल vehicle take a urgent right turn, the force acting on the passenger toward the left। देखो यहाँ पर मैंने रोड निकाल दिया और छोटी सी कार निकाल दी है दोस्तों। अगर हम एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो छोटी सी बस है, अगर आप में उस पर ट्रैवल करें, आपने ट्रैवल किया होगा बस में, तो आप देखते होगे कि जब बस ट्रैवल कर रही होगी, पर डायग्राम, बस ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ड्राइवर क्या करता है, अचानक से राइट लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो वी गो इन द लेफ्ट साइड। सो वी गो इन द लेफ्ट साइड। इफ वी टेक right turn then we go on the left side, and if we take a left turn then we go on the right side. That means the opposite force when the car traveling, okay, एग्जाम बहुत ही आसान है। when vehicle traveling, it when they turn left we go on the right sides, we go on the right sides। अगर लेफ्ट टर्न लेता है ड्राइवर तो हम राइट साइड पर मूव करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका फॉर्मूला भी वही है mv²/r, लेकिन ये प्लस में होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस में होता है। ये इसका मेजर डिफरेंस है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगले वीडियो में हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगले वीडियो में देखने से पहले हम
फिर एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द एनी बस दैट व्हीकल टेक अर्जेंट राइट टर्न्स and the force acting passenger is toward the left is nothing but centrifugal force. If take right turns and we go on the left sides is the thing but centrifugal force. अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में, बहुत ही बड़ी वीडियो है हो रही है, इसलिए मैं अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ये देखने वाले हैं। उस पर हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक अलोंग द व्हीकल्स, पेंडुलम देखने वाले हैं, बैंकिंग रोड देखने वाले हैं। तो वो एग्ज़ाम में एक ना एक तो आता ही है दोस्तों। ये नोट्स मैंने जो निकाल के रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यही स्टडी करना है। देखो मोशन ऑफ पेंडुलम, वेल ऑफ द डेड, बैंकिंग ऑफ द रोड, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।